नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिलीप वैष्णव जी। डॉक्टर साहब, आपका द इंडिया पोस्ट में मैं अभिनंदन करता हूं, जो पीजीआई चंडीगढ़ में सीनियर रेजिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल कोरोना से बचने के लिए एक लॉकडाउन हुआ है, उससे समाज में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन करना हुआ है, इसको जी जी। काफी सकारात्मक रूप में देखता हूँ, क्योंकि अच्छा। जी देखिए, बेसिकली बीमारियां जो हैं वो दो तरह की होती हैं। जी एक कम्युनिकेबल, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है, जैसे जी। कि सामान्य सर्दी खांसी या जैसे कि कोरोना ही है। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। हालांकि ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक रूप से जा सकती हैं। जी अब अगर हम अभी वर्तमान परिस्थिति को देखें तो देखिए, जी। निगेटिव बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं इसे काफी सकारात्मक रूप में देखता हूँ और उसी पे भी फोकस करना चाहूंगा। जी आप देखिए कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, सिर्फ जी। कोरोना ही नहीं, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज है उनके लिए बेसिक प्रिंसिपल सेम है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखते हैं, हाथ मिलाने से बचते हैं, है ना, और सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं। जी तो अभी जो वर्तमान में हो रहा है लॉकडाउन के द्वारा, उससे कोरोना को तो जो है कंट्रोल किया ही है गवर्नमेंट ने, लेकिन अच्छा, ये एक मजबूरी बन गई थी कि करना ही था, क्योंकि कोरोना का और कोई इलाज है नहीं अभी हमारे पास में, सिवाय इसके कि हम इस चीज का ध्यान रखें, सैनिटेशन का। तो ये तो जो करना ही था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जितनी दूसरी बीमारियां, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए वो है टीबी। इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया है कि टीबी जो है, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि अगर टीबी के हॉस्पिटल में जब हम इंटर्नशिप में काम करते थे, तो अगर आप मरीज से कहो कि भाई थोड़ा दूर रह के बात करो, तो वो बुरा मान जाते थे। अगर उनसे कहो कि भाई मास्क का उपयोग करो आप खांसते समय, तो उन्हें बुरा जी लगता था कि हमें आप अछूत की तरह हमसे बर्ताव करते हो डॉक्टर साहब, या फिर हमें मतलब जैसे सोशली आउटकास्ट कर रहे हो, है ना। और उसके कारण क्या है कि टीबी का इतना प्रोग्राम चला, आरएनटीसीपी का प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का, और फिर भी टीबी उतनी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जी। लेकिन अभी जो ये हुआ है, नेशन वाइड लॉकडाउन है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अभी मजबूरी में कर रहे हैं, काफी लोग समझदार हैं, समझ गए हैं, इसलिए कर रहे हैं। और ये चीज चलेगी अभी, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता, कोरोना का कोई फाइनल वैक्सीन नहीं आया था, हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया था, तब तक चलेगा। तो इस तरह का जो व्यवहार एक समाज के, पूरे ही समाज के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीके में जो बदलाव आया है, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और एक दूसरे को छूने से, हाथ मिलाने से बच रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, इन सब चीजों के कारण जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उन सब में कमी आएगी। स्पेशली टीबी में, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम एमडीआर यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सडीआर जो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उनके कारण जो काफी परेशानी देखने में आ रही थी, जो आपने उसमें भी शब्द डेफिनेटली बोले, काफी कमी आएगी। नहीं डॉक्टर साहब, जो आपने भी शब्द बोले, इनको संक्षेप में समझाएंगे हमारे दर्शकों को? एक बार संक्षिप्त जी, में समझाते रहे। एमडीआर और एक्सडीआर ये टीबी के अगली स्टेप्स हैं, टीबी के जी ज्यादा भयावह रूप हैं, जहाँ पे कि जो दवाइयां हैं जो सामान्य टीबी के लिए दी जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। जैसे हमने कहा जी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कई सारी दवाइयों से रेजिस्टेंट है वो बैक्टीरिया, तो जी उसे आप ठीक नहीं कर पाओगे। एक्सडीआर मतलब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, कि हम सारी दवाइयां ट्राई कर चुके हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वैसा। जी और इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी हैं, उनको अगर हम देखें तो जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, इनके होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? आपका खान पान, आपकी जीवन शैली। जी तो अभी लॉकडाउन के कारण आपने देखा काफी सारे रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, और लोगों ने जो स्ट्रीट फूड है वो भी बंद हो गया है। तो बाहर का जो खाना है, जंक फूड जो था, जितने भी लोगों को आदत हुई हो रखी थी पिज्जा बर्गर ये सब खाने की, इस पे भी काफी हद तक लगाम लग गई है। तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो वैसे तो काफी लोग वापस उसी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, पर मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के कारण काफी लोगों ने जो काफी समय से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उनको एक इस लॉकडाउन ने मौका दिया है। और जिन भी लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल अभी बदल ली, घर का ही बना हुआ जो लोग खाना खा रहे हैं, उसी से उनकी हेल्थ पे बहुत लंबे समय में बहुत अच्छा प्रभाव इसका देखने में आएगा। जी इसके अलावा अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो आप देखिए कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि बस लगातार एक प्रेशर सा रहता है व्यक्ति के ऊपर, जॉब में टारगेट पूरे करने हैं। स्पेशली जो मार्केटिंग जॉब में लोग होते हैं, उनको हमने देखा है कि जी बहुत जी प्रेशर जी होता है, जी टारगेट जी टारगेट जी टारगेट।
इस और समय में भी बच्चे काफी जो प्रेशर दिया जा रहा है उनको, इस समय भी काफी हाँ प्रेशर मार्केटिंग टीम को है कि भाई सेल्स लेके आनी है। अच्छा, उसका तो उस पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि जो लोग अभी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उनका, लेकिन जो लोग अभी घर बैठे हैं, देखिए घर बैठने के जी अपने नुकसान होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी वही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सकारात्मक पहलू पे अगर बात करूं तो ये जो चीजें हैं कि भाई स्कूल से बच्चों की छुट्टी हुई है, काफी लंबे समय बाद बच्चों को एक ब्रेक मिला है, ये तो बच्चों के ऊपर भी जी वही प्रेशर होता है पेरेंट्स का, टारगेट पूरे करने हैं। और कोरोना ने ना एक ऑल ओवर एक फिलोसफी में चेंज लाया है जिंदगी की, कि जी लाइफ इज मोर देन जो हम सिर्फ अपने जो छोटे छोटे हमने जो टारगेट जो बना के हम सोचते हैं कि यही जिंदगी है, इसको अचीव कर लेना ही जिंदगी है, उससे थोड़ा आगे ले गया है कोरोना में। तो एक जो मेंटल स्ट्रेस है, मुझे लगता है ऑल ओवर मेंटल स्ट्रेस में कमी आ सकती है दोनों तरह से। एक तो ये कि आपकी सोच में बदलाव आया, और दूसरा ये आपको एक रिचार्ज होने का मौका दिया कोरोना ने, इस लॉकडाउन ने। बेसिकली कोरोना से लड़ने के लिए जो लॉकडाउन हमने किया है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने, उसने जो भी सकारात्मक सोच रखता है व्यक्ति, उसे एक मौका दिया है। आप सोच के देखिए, एक जी डिप्रेशन का मरीज है, मतलब मैं मरीज की बात करूंगा, एक डिप्रेशन का मरीज है, और अगर वो अभी फिलहाल अपनी फैमिली के साथ अगर लॉकडाउन में है, तो हो सकता है कि पहली बार उसके घर वालों ने उसके साथ बैठ के दिल की बातें शेयर की हों, उसने अपनी बातें शेयर की हों, इस बात की संभावना है। जी जी ये भी है कि काफी जगह पे काफी कुछ नेगेटिव हुआ है, पर जी जी, मैं भी आपकी सिर्फ बात वही कह रहा बिल्कुल हूँ कि सही जैसे है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस समय हमारा वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी हमने हाँ देखी थी कुछ वीडियो जिसमें हमारी जो गंगा जल है, जो हरिद्वार जी। में गंगा है, वो भी एकदम क्लियर हो चुकी है। और जी जी लॉकडाउन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है। अगर आप बाहर निकलते हैं, तो आपने जितनी मेहनत की है पिछले लॉकडाउन में, वो सारी वेस्ट हो जी जाएगी, है जी ना? जी क्योंकि अगर लोग अचानक से बाहर निकल आए, भले ही किसी कारण से निकले, जी जी तो फिर वही बात हो जाएगी कि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो वो तो एक से दूसरे को फैलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, वो आप ऐसे देखिए कि कोई भी बीमारी जिसका पेंडेमिक आता है, उसमें एक जी बेसिक कैरेक्टर ये होना चाहिए कि वो आसानी से दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करे, जो कि इस बीमारी में है। एक व्यक्ति को अगर कोरोना है, तो वो कम से कम 2.5 लोगों को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद में ये है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनमें सिम्टम नहीं आने चाहिए जल्दी, इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि इससे पहले कि उन लोगों में स्वयं में बीमारी के लक्षण पैदा हो, वो कई लोगों को और बीमारी फैला दें। ठीक है? जी और जी जिस व्यक्ति को बीमारी हुई है, उनकी मॉर्टेलिटी यानी कि उनकी मृत्यु दर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये लक्षण, ये जो कैरेक्टर है, ये किसी बीमारी में होते हैं, तो ही वो पेंडेमिक बना पाती है। और देखिए कोरोना में जी भी ये सारे गुण हैं कि भाई वो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल पाए। और देखिए अब ये करेगी कैसे कि शुरू में जैसे 10 लोगों को हुआ, 10 लोगों को पता चले कि हमें बीमारी है, उससे पहले वो 100 लोगों को बीमारी दे चुके हो, फिर 100 जी में से 20 की मौत हो जाती है, 80 बचते हैं, जी वो 80 800 को इन्फेक्ट कर देते हैं, 800 में से फिर 200 मर जाते हैं, फिर 600 बचते हैं, वो 6000 को इन्फेक्ट करते हैं, 6000 में से जी फिर 1000 मर जाते हैं, 5000, ऐसे करके वो बढ़ता ही जाएगा बीमारी का जो प्रकोप है वो। अच्छा, अभी आपने मनोज जी एक बहुत अच्छी बात उठाई कि हमारे आसपास हम ये भी देख रहे हैं कि पोल्यूशन काफी कम हो गया है। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी मनोज जी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी काफी कम हो गया है। जैसे हम जी मुख्यतः देखें, हम हमारे शरीर में क्या क्या जाता है, देखिए जितनी भी आपका स्वास्थ्य है और आपकी बीमारियां हैं, वो इसी से संबंधित जी है कि आपके शरीर में क्या क्या जा रहा है ना? जैसे अभी आप देखिए कि आपके अंदर हवा साफ जा रही है, जी जी आपके शरीर के अंदर जल भी स्वास्थ्य जो है वो साफ जा रहा है। आपने अभी बताया कि जो सी भी खबरें आ रही हैं कि पानी काफी साफ हो जी गया है, और जो कि होना भी था, जी क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तो पानी जी साफ जी होना था। अब पानी साफ हुआ, जी तो वो साफ पानी अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है, तो भी वो काफी बेटर पानी आपको मिल रहा है पीने को, अभी जो भी मिल रहा है। और खाना भी मैंने जैसे बताया कि खाना लोग घर का बना हुआ खा रहे हैं, तो खाना भी अच्छा खा रहे हैं, तो आपका खाना अच्छा है, आपका पानी भी अच्छा है, और आपकी हवा भी साफ है, तो जी जी डेफिनेटली उसका स्वास्थ्य पे अच्छा तो प्रभाव पड़ने की संभावना है। और साथ में बहुत सारी चीजें हुई, जैसा भी पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो गया है, उससे भी पोल्यूशन काफी कम हुआ है, सारी जी फ्लाइट्स जी कैंसिल है ना? जी और अगर इससे जो एक कल्चरल चेंज अगर आता है कि भाई जी कई सारे काम हम पहले ऐसे करते थे जो अनावश्यक रूप से हम भ्रमण करते थे, उस पे भी इससे अगर रोक लगती है, तो भी पोल्यूशन कम होगा, और फिर वापस उसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पॉजिटिव ही पड़ना है। जी डॉक्टर साहब, ये जो लॉकडाउन है, इससे हम्म। समाज में दूरियां आएंगी या फिर नजदीकी आएंगी? आपका क्या कहना है? इससे अपनापन ये बनेगा या फिर मुझे या लगता है फिर कि इसके बाद ये होगा कि जो दिखावे वाली जो चीजें थी, सिर्फ उन पे लगाम जी लगेगी। देखिए अपनापन तो हमेशा ही रहेगा जिनके बीच है, जी लेकिन कई सारे काम जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते थे, अब जैसे आप बहुत बड़ी शादी अरेंज नहीं कर सकते, 1000 2000 लोगों का खाना
ऑर्गेनाइज करना अब उचित नहीं है ना। तो वो चीजों पे जो कि एक अनावश्यक सिर्फ दिखावे के लिए की जाती थी, उन पे लगाम डेफिनेटली लगेगी और उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा। जी जी अच्छा अच्छा मनोज जी, इसके अलावा एक पॉइंट और देखने में आ रहा है कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है हमारी, जी आप अगर देखें तो अगर पिछले 10 सालों में भी अगर डॉक्टरों की जितनी भी हड़तालें आपने अगर अगर आप जी उनको जाके रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि डॉक्टरों की मुख्य मांग क्या होती है। तो उसमें मुख्य जी मांग में वो एक मांग मांगते थे सुरक्षा की, कि हम जी जब काम कर रहे हैं तब हमारी पिटाई ना कर दे कोई आके। जी दूसरी मांग होती थी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ाई जाए, हमारा जीडीपी जो परसेंटेज है जीडीपी का जो खर्चा किया जाता है हेल्थ के ऊपर, वो काफी कम है। तो उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, सुविधाएं बढ़ाई जाने की जरूरत है। इस जी लॉकडाउन के जी दौरान वो दोनों चीजें अपने आप ही सक्सेस हो गई, जो कि जी जी कितने कोई भी आप हड़ताल देखें, हर बार डॉक्टरों की सेम मांग होती थी और वो हर बार बहला फुसला के गवर्नमेंट उनको कि ठीक है देखेंगे देखेंगे। अभी आप जी एक जी चीज सोचिए कि ठीक है कोरोना आया है, कोरोना चला जाएगा, ठीक जी है। जी इंसान की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें ह्यूमन रेस की, तो हमने ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग आपने सुना होगा, वो भी देखा है जिसने 20 करोड़ लोगों की जान ली थी। तो जो महामारी आई है वो एक विपदा है और वो अपने आप में एक नेगेटिव चीज है, लेकिन उसके कारण हम कुछ पॉजिटिव सीख लें, वो हमारी पॉजिटिविटी है। तो अगर हमारी हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है, जैसे अभी वेंटिलेटर्स काफी अब नए नए ऑर्डर हो रहे हैं, तो पहले की स्थिति होती थी कि इमरजेंसी में 2 ही वेंटिलेटर हैं, अगर वो जी दोनों पे अगर मरीज चला जाए तो तीसरा अगर कोई आता है तो उसके पास वेंटिलेटर नहीं होगा, है ना। जी अब सुविधाएं बढ़ेंगी, हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट का ध्यान आया है और वो प्रायोरिटी पे आ गई है, तो डेफिनेटली फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो उसका फायदा भी आगे जाके हम ही लोगों को होगा। क्योंकि कोरोना अभी है, चला जाएगा, ठीक है, 1 साल 1.5 साल 2 साल वैक्सीन बन जाएगी। सारे डॉक्टर रिसर्चर्स पूरे दिल दिमाग से लगे हुए हैं इसके अंदर, तो वैक्सीन भी सही निकलेगी और दवाइयां भी आएंगी। कोरोना जी जी चला जाएगा, हमारा ये है कि हम उसमें से जितना पॉजिटिव निकाल सकते हैं इसमें उतना अच्छा है। डॉक्टर दिलीप वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छी बातें रखी पॉजिटिविटी के साथ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, द इंडिया पोस्ट भी एक मुहिम चला रहा है जिसमें वो सभी लोगों को समझा रहा है कि कृपया करके फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। कई मीडिया के लोग काफ़ी समय से मीडिया में बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, जो कि ये शब्द ही गलत है। सोशल नहीं, हमें फिजिकल डिस्टेंस रखना है। अगली बार से अगर आपको कोई बोले सोशल डिस्टेंस रखो तो उसको समझाओ भाई सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिलीप वैष्णव जी।